ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। अब राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है। उच्च सदन में भी यदि ये बिल पास हो जाता है तो फिर ये कानून बन जाएगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर लगभग 12 घंटे लंबी बहस हुई। संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर विपक्ष के सभी सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ को चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां लोग वक्फ के लिए जमीन दान देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति का दान नहीं हो सकता और दान केवल उस जमीन का किया जा सकता है जो व्यक्ति की अपनी हो। चर्चा के दौरान अमित शाह ने दो टूक कहा कि हमारी सरकार वोट बैंक के लिए कोई कानून नहीं लाती। जो कानून संसद में बनता है उसे सबको मानना पड़ेगा। ये तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में पास होने के बाद देश भर से इसके पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं खुशी मनाकर सरकार का शुक्रिया किया जा रहा है तो कहीं नाराजगी जताई जा रही है। सियासी दल भी वक्फ बिल के पक्ष और विपक्ष में जमकर सियासत कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वक्फ बिल पर लोकसभा में पास होने पर पक्ष और विपक्ष का क्या रिएक्शन है। बिल पारित हुआ है। आज से देश के उन वाकिफ को जिनके मन में अपनी प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे वक्फ करने का काम करते थे और उसकी इनकम से गरीब को, महिलाओं को, खवातीन और पसमानदा को उसका फायदा मिले, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। आज का दिन एक ऐतिहासिक हो गया कि अब केवल फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उस वक्फ बोर्ड में ओबीसी के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब केवल वक्फ के और किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट के डिस्प्यूट में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा। ये इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है और हमने बार बार चेताया कि आप जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा करके सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी कब्जा सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। बहुत अच्छा हुआ। वक्फ जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। दादा, विपक्ष कह रहा है कि बुलडोज किया गया है संख्या के बल पे। ये नहीं, उनका तो कहने का काम है, किसी को बुलडोज नहीं किया गया। कांग्रेस ने जो 2013 में किया था उसी के कारण हुआ। और आपने सुना होगा 95 के पहले तो वक्फ बोर्ड था भी नहीं। देखिए, ये संख्या बल के आधार पर ये बिल पास हुआ है, जबकि हम लोगों ने लगातार इस बिल का विरोध करते रहे और इस बात को कहते रहे कि ये सरकार की नीति, सरकार की नियत, सरकार का इरादा अच्छा नहीं है
और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ये हथियाना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी के द्वारा इस देश की करोड़ों करोड़ों बच्चों की पढ़ाई होती है, उनको कपड़े मिलते हैं, दवाई मिलती है, खाना मिलता है, और न जाने कितने हमारे ये स्कूल चलते हैं जिन्हें मदरसा कहते हैं। इन मदरसों को भी बैग मिलता है, आर्थिक सहायता। तो सरकार का इरादा ठीक नहीं है। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। हमें संतोष है कि ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, वक्फ बिल पारित हो गया है और मणिपुर के राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन भी हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। ये मैंने सवाल किया था और आज आपके सामने कर रहा हूं। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे? सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्त की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा। देखिए, हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पर इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन, ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था, इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूं 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। भाई देखिए, कोई समझौता नहीं कर रहा और ये बात ना विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है? अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है, तो इसमें तकलीफ क्या है? दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। और विरोध करने का तरीका आप तथ्यों पे कीजिए ना। आज मुझे बता दीजिए कितने ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिन्होंने तथ्यों की बात की? उन्होंने सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों के विरोध में है ये सरकार, मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों को हाशिए पे फेंकना चाहती है। हम लोग के ऊपर भी वही आरोप। हाँ, मुझे बताइए, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में, मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बने, उसकी पैरवी करते करते। उस वक्त कहां थी ये तथाकथित सारी सेक्युलर पार्टियां? देखिए, इधर देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। वक्फ बिल, उम्मीद जिसकी हम बात करते हैं, एक नई आशा है इससे, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो गरीब मुस्लिम परिवार जिनको इसके लाभ से दूर रखा गया। पिछले 75 वर्षों में 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और 1995 के बाद 2013 में जब इसमें संशोधन किए गए तो इतनी ताकतें दे दी गई कि मात्र 200 लोगों के हाथ में है 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन, और यही नहीं, जिस जमीन से लगभग 12,000 करोड़ रुपए साल की कम से कम आमदन हो सकती थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक कमाई हो गई होती, गरीब मुसलमान भाई और बहनों की भलाई हो गई होती।
Yes, it was passed by 288 to 232. And I think when you saw what the numbers were in the 17th Lok Sabha, where bills would pass by 300 and 119, you see there is only a 50 vote vote gap here, and you realize just how unpopular and how against the public mandate this bill is. And it is only because of the party whip and because of the two allies that they had just managed to get through by the skin of their teeth. 272 is majority, they've got 288, and that's really close. You saw all the points that have come up, and frankly, it's a very dark day in India's secular democracy, where this government, by sheer brute force, has brought about a bill which is so patently unfair